हेलो दोस्तों, आज का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद कोपेश बिष्ट के साथ। मैं आज आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। मैं आपको आज इस वृद्धावस्था किसान और विकलांग पेंशन का भौतिक सत्यापन जीवित प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं लाइफ सर्टिफिकेट इंग्लिश पे, तो उसका आपको लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा, जिसमें कि इस बारे में बताऊंगा भी कि यहाँ पे आपको ऑफलाइन के थ्रू ही आपको वृद्धावस्था किसान और विकलांग पेंशन का फॉर्म भरा जाता है। जिस विषय में आपके बारे में जो जानकारी जो बताई गई थी कि ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, ये अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है और ये ऑफलाइन के माध्यम से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो जो ऑनलाइन जो अभी चल रहा है वो सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी, और दूसरा जो है वो प्राइवेट कर्मचारी जो हैं जिनको पेंशन पट्टा मिला है और उनमें पेंशन पट्टे में उनका पीपीओ नंबर लिखा है, केवल उन्हीं का भौतिक सत्यापन ऑनलाइन के माध्यम से होगा। ऑफलाइन के माध्यम से केवल वृद्धावस्था किसान और विकलांग पेंशन का ये फॉर्म के थ्रू से भर के इसमें सरकारी गजेटेड ऑफिसर की मोहर लग के इसको आपके अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में जमा करवाना होगा। और बहुत जगह तो आपके ब्लॉक ऑफिस में भी ये हो रहे हैं आपके नज़दीकी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस बार वीडियो के माध्यम से कि आपको जो भी ही फॉर्म वृद्धावस्था का आपको जीवन प्रमाण पत्र जो साल में एक बार देना पड़ता है, जिसको जीवित प्रमाण पत्र के रूप में जाना जाता है, तो आप उसको जमा करने के लिए ही ऑफलाइन के थ्रू से माध्यम से इसको जमा करोगे। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्म आपके निकटवर्ती समाज कल्याण विभाग से भी मिल सकता है। नहीं को अगर आपको ये नहीं मिला है तो आप मेरे यूट्यूब की वीडियो पर लिंक है, उसके माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं वृद्धावस्था फॉर्म को भरने के लिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो पेंशन का भौतिक सत्यापन है। चलो चलते हैं। मैं ये वीडियो केवल डेमो के रूप में बना रहा हूँ, जिससे कि आपको इस फॉर्म भरना आसान तरीके से आप सीख सकें और इसे भर सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पेंशनरों के भौतिक सत्यापन हेतु प्रपत्र। ठीक है, तो सबसे पहला लिखा है लाभार्थी को प्राप्त होने वाली पेंशन। इसमें 3 पेंशन है, वृद्धावस्था, किसान और विकलांग। तो सबसे पहले मैं डेमो दिखाना चाहता हूँ आपको वृद्धावस्था। तो इसमें मुझे यहाँ पे गुड का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया। और दूसरी चीज़ है, आपको यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस बॉक्स में जो है पेंशन का नवीनतम फोटो अवश्य चिपका करें। इसका मतलब है कि आपको जिसका भी ये वृद्धावस्था का फॉर्म भरना है उसकी एक फ़ोटो यहाँ पे लेटेस्ट जो अभी खिंचाई हो वर्तमान में जो लेटेस्ट है वो आपको यहाँ पे चिपकानी है। तो इसको नवीनतम खिंचानी है और खिंचा के इसको यहाँ पे चिपकानी है। और इसके बाद आपको ये फॉर्म भरना है। भरने के लिए सबसे पहले पहला ऑप्शन जो है, इसमें लिखा है पेंशन पट्टा संख्या। पेंशन पट्टा संख्या किसको मिलता है? जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट वालों को। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो ट्रेजरी में आपका जीवित प्रमाण पत्र जमा होता है ऑनलाइन के माध्यम से, वैसे ईपीएफओ के द्वारा प्राइवेट कर्मचारी के लिए होता है। तो दूसरा जो है, यहाँ पे आपको पेंशन पट्टा नहीं मिला है तो इसको आप डैश करके छोड़ दीजिएगा। तो पेंशनर का नाम, यहाँ पे अपने पेंशन का नाम देना है। पेंशन के नाम में डेमो के रूप में कुछ भी लिख देता हूँ मैं, राजू सिंह लिख देता हूँ, कुछ भी एक आप अपना डेमो के रूप में नाम लिख लीजिए। और अपने पेंशन के पिता का नाम यह है कि जैसे कि आप अब इनके पिताजी का नाम रमेश लिख देते हैं, डेमो के रूप में है ये रमेश लिख देते हैं। ठीक है, वर्तमान का जो पता है इनका, वो वर्तमान पता इनका भी लिख दीजिए, ABCD कुछ भी लिख दीजिए। और इनका जो भी एड्रेस है वो अपना पता, वर्तमान पता आधार कार्ड के पीछे होगा, वही आधार कार्ड के पीछे अपना एड्रेस लिखना है जो आपके आधार कार्ड के पीछे है। ठीक है, पेंशन का स्वयं अथवा निकट संबंधित मोबाइल नंबर या तो अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए। एक मोबाइल नंबर आपको देना है, या तो अपना स्वयं का आपका मोबाइल नंबर हो या दूसरा निकटवर्ती आपका कोई भी संबंधी फैमिली से या कोई आपसे परिचित है उनका मोबाइल नंबर दे सकते हो। यहाँ पे कोई अपना फैमिली का ही होना चाहिए ज़्यादातर, और हो सके तो अपना स्वयं का ही मोबाइल नंबर दीजिएगा। और छठे ऑप्शन में है कि पेंशन भुगतान संख्या, स्वीकृत संख्या एवं दिनांक। पेंशन भुगतान संख्या और स्वीकृत संख्या और दिनांक, ये जो पेंशन का जो भुगतान संख्या है और या स्वीकृत संख्या है एवं दिनांक,
ये जो आपके जो ये भुगतान संख्या होगी, ये कब से कब तक की आपको ये वृद्धावस्था की या किसान या विकलांग का भुगतान हो चुका है। ये कैसे पता चलेगा आपको? आपको कुछ नहीं करना है, अपने बैंक की पासबुक की एंट्री करवानी है बैंक में जाके, और उसमें लास्ट में देखिएगा उसमें आपको कब तक का भुगतान हो चुका है, और उसकी आपको दोनों में से दिनांक, स्वीकृत संख्या या भुगतान संख्या लिख सकते हो, या स्वीकृत संख्या लिख सकते हो, या आपके बैंक अकाउंट में मिल सकता है। और उसका दिनांक भी आपको ज़रूर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे से आप कोई भी ABCD ये लिख सकते हो, और यहाँ पे कोई भी दिनांक जो आपके बैंक अकाउंट में होगी यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। और भौतिक सत्यापन किए जाने की तारीख, भौतिक सत्यापन ये बॉक्स आपको छोड़ना है। क्यों? यहाँ पे जब आप इस बॉक्स को इसलिए छोड़ना है, मैं इसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, क्यों बॉक्स मैंने छोड़ा है इसके बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं नीचे 8वें उसमें, क्या पेंशन वर्तमान में जीवित है? यस, जीवित के लिए आपको हाँ लिखना होगा। ये आप हिंदी में भी भर सकते हो, इंग्लिश में भी भर सकते हो, इसकी कोई वो नहीं है कि आप हिंदी में भरें या इंग्लिश में भी भरें, को दोनों में आप भर सकते हो। तो पेंशन द्वारा प्राप्त करने हेतु आपके निकटतम CBSE बैंक डाकघर का नाम, जहाँ पे ये कहना चाहता है कि पेंशन द्वारा CBSE आपके जहाँ पे भी डाकघर का नाम, जहाँ से आपको बैंक में जिस बैंक का आपके में आपकी पेंशन आती है उस बैंक का नाम यहाँ पे विवरण में डालिए। जैसे कोई भी बैंक का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी ABCD कोई भी बैंक का आपका जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में आपकी पेंशन आती है वही बैंक का आप यहाँ पे डालिएगा। तो उस बैंक का डाकघर का शाखा का नाम, शाखा जो भी आपकी है वो शाखा आप यहाँ पे डाल सकते हो। मान लीजिए कहीं की भी आप शाखा डाल दीजिए जहाँ पे आपका बैंक का है, उसका ब्रांचेस बोलते हैं, ब्रांच में आपको कोई भी ब्रांच है वहाँ पे उसका वो नाम डाल दीजिएगा। CBS बैंक खाता संख्या या IFSC कोड संख्या, इसमें बैंक की पासबुक में आपका खाता संख्या एवं एंड करके या एवं करके उसका IFSC कोड भी ही लिखना होगा। IFSC कोड आपके बैंक पासबुक में दिया जाता है, ये इसके लिए ध्यान दीजिएगा। या आपके बैंक अकाउंट में अपने अपने बैंक का पासबुक में आपका IFSC कोड दिया जाता है, ठीक है। वो भरने के बाद पेंशन की जन्मतिथि, उम्र, उम्र आपको पता ही है 60 साल से ऊपर में ही पेंशन आपकी ये लगती है, केवल वृद्धावस्था। मैं अभी वृद्धावस्था का ही फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं उसके बारे में आपको विशेष जानकारी दी जाती है कि आप अगर नया फॉर्म भर रहे हो ऑनलाइन के थ्रू, इनका फॉर्म जो है वृद्धावस्था का वो ऑनलाइन भी भरा जाता है। इसकी जो वेबसाइट है समाज कल्याण की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप भर सकते हो, या अपने निकटतम CSC सेंटर में जाके आप इसको ऑनलाइन करा भी सकते हो, अगर जो को किसी को फ्रेश भरना है तो इस बारे में। और ये जो है सत्यापन आपका ऑफलाइन ही तरह से होगा, पेंशन आप ऑनलाइन भर सकते हो कि जिसकी उम्र 60 साल से होगी है। तो मान लीजिए आपकी उम्र जो है 65 साल हो गई है, और यहाँ पे आपकी डेट, मंथ और ईयर, दो तीनों चीज़ आप लिखोगे, डेट, मंथ ऑफ ईयर, तीनों चीज़ आप यहाँ पे लिख के, और टोटल 65 साल जो भी आप लिख सकते हो, या तो उम्र दे दो या आप डेट ऑफ बर्थ में दोनों में से एक दे दो। मैंने 65 साल डाल दिया यहाँ पे। तो पेंशन को अब आगे 13 संख्या, पेंशन को कब तक पेंशन का भुगतान हो चुका है, ये अपनी पासबुक आप लास्ट में जो भी एंट्री कराओगे उसमें लास्ट में लिखा होगा इस तारीख तक आपकी पेंशन भुगतान हो चुका है, तो उसकी आप दिनांक डेट डाल देना। इस डेट में आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। पेंशन का वोटर ID क्रमांक अंकित है, अगर आपके पास अपना पहचान पत्र है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं करके लिख देना। या आपका पहचान पत्र संख्या, आपके पास वोटर से पहचान पत्र होना वैसे अनिवार्य है, क्योंकि इससे ये ना पुराने लोगों के पास किसी के पास आधार कार्ड नहीं होता है तो अपने पहचान पत्र से भी इसको भर सकता है। तो अगर है तो ठीक है, नहीं को आप इसको छोड़ सकते हो, नहीं को इसकी जगह आप आधार नंबर भी डाल सकते हो, क्योंकि इसमें केवल ID के प्रूफ के लिए चाहिए इनको। ठीक हो गया। और क्या पेंशन वर्तमान में पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र की शर्तों को पूरा करता है? हाँ, क्योंकि आप अभी जीवित हो, जो भी जिसका भी भर रहे हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे हाँ करेंगे। विकलांग पेंशन के विकलांगता का प्रतिशत मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार ये है कि ये विकलांगता का प्रतिशत बोल रहा है। प्रतिशत मतलब ये क्या बोलते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज जो क्या होती है, जो आपको विकलांग पेंशन का एक सर्टिफिकेट और प्लस एक ID कार्ड टाइप का आपको मिलता है। जब आपका विकलांग सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें आपकी परसेंटेज लिखी जाती है। वो अभी एक्चुअली मेरे पास है नहीं, मैं आपको दिखाता ज़रूर। ये इस वीडियो में जिस माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस पर अभी मेरे पास डेमो के रूप में ही बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको इस बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि वो आपको जो मिलेगा वो आपके
कार्ड पे मिलेगा, कार्ड और सर्टिफिकेट दोनों पे लिखा होगा, एग्जैक्टली दोनों पे परसेंटेज लिखा होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा प्रतिशत कितने होगा, जैसे 68% है या 98% है, यहाँ पे आप उसको लिख सकते हो 68% लिखते हुए। तो ठीक है, ये आप अपने सर्टिफिकेट और उसमें देख सकते हो। और मेरा आधार संख्या नंबर आप यहाँ पर आईडी प्रूफ की जगह भी डाल सकते हो और यहाँ पे भी डाल सकते हो वोटर आईडी की जगह, क्योंकि एक्चुअली वोटर आईडी अगर नहीं है तो फिर आधार कार्ड ही हमारा मान्यता होता है। तो मेरा आधार नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर 1 2 3 4 5 जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप डाल सकते हो। तथा अब इसमें एक आपको घोषणा भी है, तथा मैं अन्य सभी योजनाओं के प्रयोग में लाने व मेरी पहचान प्रमाणित करने का सहमति प्रदान करता हूँ। अगर आप महिला हो या पुरुष हो, कर्ता पुरुष हो तो कर्ता में गुड का साइन करना है, और करती हूँ मैं तो यहाँ पे सही का निशान करना है। तो ठीक है, इन दोनों में से आप जो भी हो, महिला या पुरुष, वो अपने अपने उसमें यहाँ पे टिक कर सकते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या 1 से 17 तक अंकित ये सभी तथ्य सही हैं। यस, ये जो भी हमने ऊपर से नीचे तक के जितने भी हमारे 1 से लेकर 17 तक है वो आप यहाँ पे सत्य है, तो आप सही हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए बोलता है, तो इसको प्रमाणित जो करेगा ये करेगा कर्मचारी, गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर। तो यहाँ पे आपको पेंशनर का हस्ताक्षर या अंगूठा, जो पेंशनर सिग्नेचर करना चाहते हैं वो अपने सिग्नेचर कर सकते हैं, या अंगूठा लगाने वाले अपना यहाँ पे अंगूठा लगा सकते हैं। दोनों में से जो भी एक है, जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो अंगूठा वो होते हैं, तो वहाँ अपना अंगूठा यहाँ पे नीली साइन से यहाँ पे अपना लगा सकते हैं अंगूठा। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये कहने का मतलब इनका आ रहा है कि सत्यापन आप किस किस कर्मचारी से आप करा सकते हो। सत्यापन अधिकारी के द्वारा आप वेरीफाई करा सकते हो इसको, और कर्मचारी का नाम, पदनाम, मोहर सहित, क्योंकि उसमें क्या कहना चाहता है कि पहले मोहर लगेगी फिर उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे, वो चाहे ग्राम विकास पंचायत विकास अधिकारी के हो, या पटवारी जी के हो, या लेखपाल के हो, या क्षेत्रीय कर्मचारी के हो, या सत्यापन अधिकारी के हो। ये जितने भी हैं इनमें से कोई एक का आप मोहर और सिग्नेचर करा सकते हैं। और साथ ही आप एक और इसमें किस्सा है कि आप फोटो को भी सत्यापित करिएगा, क्योंकि इसमें प्रमाणित होता है, या सेल्फ अटेस्ट, खुद सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो, खुद फोटो के ऊपर अपना आधा फोटो के अंदर आधा फोटो के द्वारा आप अपने सिग्नेचर कर सकते हो, दस्तखत भी कर सकते हो। कहने का मतलब है आप कुछ भी है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको मोहर और सिग्नेचर करवाने इन अधिकारी से, जो भी आपके ग्राम पंचायत अधिकारी है इनसे आप करा सकते हो, जो आपके क्षेत्रीय हो गए या जो भी हैं अपने यहाँ से करा सकते हो। अब नीचे एक नोट दिया गया, पेंशन का फोटो सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। अब देखिए पहले तो क्या होता है, आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन अब एक नोट दे रखा है इनने, ये सत्यापन अधिकारी द्वारा ही सत्यापित कीजिए। ये जो फोटो है इसको अपने खुद मत करिएगा आप, क्योंकि इसमें दिखाया गया, नीचे से नोट लिखा गया है, ये केवल सत्यापन अधिकारी द्वारा ही आप सत्यापित फोटो को कर सकते हैं, क्योंकि वो सत्यापन अधिकारी ही इसको कर सकते हैं, आप खुद नहीं कर सकते हो। बहुत जगह आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन बट ये जिस फॉर्म भौतिक सत्यापन का फॉर्म है इसमें केवल आपके अधिकारी जी ही इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सत्यापन के उपरांत कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल से द्वारा लौटाया जाएगा। जो भी आपके नज़दीकी जिला कल्याण अधिकारी है वो आप अपने ज़िले के कोई भी जिला समाज कल्याण अधिकारी से आप इसे वो कर सकते हो, जमा कर सकते हो। ठीक है, आप इसको वहाँ कार्यालय में जमा कर सकते हो प्रति हस्ताक्षर। बाकी आपके उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी का नाम, मोहर सहित। अब ये खंड अधिकारी ये खुद वो अपने हाथ से ही ये सारी फाइलों को भेजेंगे अपने उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, मोहर और वो साइन कर सकते हैं। खंड विकास अधिकारी कर सकते हैं, या वीडियो कर सकते हैं, या उपजिलाधिकारी कर सकते हैं। तो उनमें से कोई भी आपको ये फॉर्म आपकी मोहर और सहित वो खुद आपको लगा के इसको आपको बढ़ा सकते हैं कि फाइल आगे बढ़ जाएगी आपकी। और एक चीज़ का मेन चीज़ तो मैं आपको बताना था, जो था 7वें नंबर में भौतिक सत्यापन किए जाने की तारीख। ये भौतिक सत्यापन आप नहीं करेंगे, ये केवल अधिकारी ही लिखेंगे। जिस दिन को ये आपकी ये मोहर और फोटो वेरीफाई करेंगे तो उसी की डेट, जिस दिन ये कर रहे हैं सिग्नेचर और वो, उसी की डेट भौतिक सत्यापन की यहाँ पे डेट डाली जाएगी। ठीक है, या यहाँ पे डेट डाली जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं इसको लास्ट में बताऊँगा। तो ठीक है, ये आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये फॉर्म के बारे में आपको पूरी डिटेल समझ में आई होगी। तो आशा करता हूँ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मेरे जो भी फॉर्म अगर आपको नहीं मिलता है तो मेरे नीचे लिंक में से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।